तो आज की वीडियो में देखेंगे ट्रिपल सी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही मैचिंग करेंगे। और यह वीडियो एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर के ही नहीं है, ये इस पर बहुत ही ज़्यादा और डीप में क्लासेस कवर करी जाएंगी। यह सारी क्वेश्चन ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बेसिक को देखेंगे, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं वो देखेंगे, या फिर ओ लेवल और ट्रिपल सी में जो एग्ज़ाम्स जिस तरह के पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, जिसमें जो हिंदी में इसका अर्थ है वो पूछना चाह रहा है आपसे कि जो कंप्यूटर की टोटल जनरेशन है उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है उसका बेस्ड कह रहा है कि ये वो जो था वैक्यूम ट्यूब था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। देखिए, अगर जो हम जनरेशन की बात करें तो टोटल जनरेशन जो कंप्यूटर में है, जनरेशन टोटल 5 जनरेशन्स हैं, जिसको पहले वाले को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ही 1 से लेकर 5 तक इस तरह से जानी जाती हैं। तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं जनरेशन वाइज टेक्नोलॉजी की बात करें कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, इससे संबंधित अगर जो सवाल आपसे प्रश्न करे जाते हैं परीक्षा में तो क्या करेंगे। यानी कि इसमें जैसे पूछ दिया है फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी था, या कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनका आधार जो था वो वैक्यूम था। तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो आपको अभी फर्स्ट पूछा है आपके बाकी 4 और पूछ दे तो क्या करेंगे आप। तो फर्स्ट में पूछे तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो था वही हमारा करेक्ट आंसर है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर आ गए थे। यानी कि उस कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का मेन पार्ट था, जो टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो जो मेन पार्ट था वो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी, जो कंप्यूटर थे वो आईसी बेस्ड थे। कभी कभी आपसे आईसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि इसमें सीपीयू नाम के टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर कह लीजिए या सीपीयू कह लीजिए, सेम मीनिंग है, थोड़ा सा माइनर है, डिफरेंट है, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से इतना काफ़ी है। माइक्रो प्रोसेसर का है या सीपीयू का है। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इसका इन्वेंशन हो चुका था, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, और यही जनरेशन आज भी चल रही है। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारे फ्यूचर को बोला गया है, और कुछ हद तक कहें तो फिफ्थ जनरेशन हमारी स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे या फिर हैं, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आने वाले हैं और कुछ स्टार्ट हैं, तो उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हिंदी में है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके पास अपना खुद का सोचने का आईक्यू लेवल, सोचने की क्षमता थोड़ी बहुत है। इसको हम रोबोट की दुनिया कहते हैं, रोबोटिक्स का वर्ल्ड है ये फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी फ्यूचर में आने वाला है। तो इस तरह से कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन हो गए और 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी से संबंधित है। कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है ना वो रैम है। तो जो रैम है ना वो नॉन वोलेटाइल नहीं है, रैम को कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फॉल्स हो जाएगा। तो वोलाटाइल क्यों कहते हैं,
देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, अगर जिस पे हम बात करें तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है टोटल 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी। 2 तरह की मेमोरी हमारे कंप्यूटर में पाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार होते हैं। प्राइमरी में एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है, जिसमें से रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से रैम जो है ना, रैम ऐसा मेमोरी है कंप्यूटर का जो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, यानी कि कंप्यूटर में जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक इस मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर रहेगा वो कंप्यूटर में शो करेगा, यानी कि कंप्यूटर को याद रहेगा। और कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है या पावर ऑटोमेटिक कट जाती है और सिस्टम आपका, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस रैम का डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इस तरह का डेटा जो कंप्यूटर चालू रहे तो कंप्यूटर में रहे और बंद होने के बाद वो कंप्यूटर में न रहे, तो इस तरह का जो डेटा होता है ना वो रैम में ही होता है। और इस रैम को इसी वजह से हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। इसी वर्क के आधार पर इसको वोलाटाइल बोला गया है, यानी कि इसमें पावर है तो इसके पास मेमोरी जो भी स्टोर है इसको याद रहता है। पावर कट होने के बाद आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी था या ओपन था, अगर जो आपने सेव नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम को नॉन वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रोम जो है ना, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे रोम है और यहाँ पे जो नॉन वोलाटाइल दिखा रहा है, हम इसको रोम को कह सकते हैं और कहते भी हैं कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम को इसलिए कहा जाता है कि जो रोम में डेटा स्टोर होता है ना वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें एक बार स्टोर जो डेटा रहता है वो डिलीट नहीं होता है, तो इसलिए रोम को हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी का सबसे फेमस मेमोरी है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और उसके बाद जो फेमस है वो अभी नया में SSD है, ठीक है। हार्ड डिस्क थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है और SSD अभी रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है और इस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत ही फास्ट है, ठीक है। ये दोनों ही डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी, कोई भी सेकेंडरी मेमोरी है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, कोई भी सेकेंडरी मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है, परमानेंटली स्टोर करेगी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम इसमें बात करें कि फ्लॉपी डिस्क की, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये अभी मार्केट में फुल्ली बंद है, यानी कि इसका बहुत पहले के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ करता था जो कि अब यूज़ नहीं होता है। और फ्लॉपी डिस्क की जो मैक्सिमम साइज हुआ करती थी, जो एक साइज आती थी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, वो बहुत फेमस थी। और उस पर क्वेश्चन बनता है कि फ्लॉपी डिस्क जो है जो 3.5 इंच की हुआ करती थी उसका मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता क्या था, तो 1.44 MB उसका मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता था। अब आ जाते हैं परमानेंट स्टोरेज के ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में। ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज उसे कहते हैं जो कंप्यूटर में मेमोरी प्रयोग तो होती हो लेकिन आपके इच्छा अनुसार, यानी कि आपके पास ऑप्शन हो, आप चाहे तो यूज़ करें चाहे तो ना यूज़ करें, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव आदि। इसमें से CD जो है हमारी अधिकतम स्टोरेज जो क्षमता है इसकी 700 MB होती है। DVD की जो अधिकतम स्टोरेज क्षमता है वो 4.7 GB होता है। पेन ड्राइव को हम USB स्टिक भी बोलते हैं और पेन ड्राइव को हम प्लग एंड प्ले भी बोलते हैं।
और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। तो पेन ड्राइव के ये 3 और नाम हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आप में। तो इस तरह से मेमोरी के मैंने पूरी टॉपिक को कवर कर दिया एक तरह से। अगर जो एक और पॉइंट की बात करें कि रैम, जो रैम का क्वेश्चन आता है ना, रैम को और भी नाम से जाना जाता है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, रैम को जो ज़्यादा फेमस नाम है उसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है रैम को, और सिस्टम मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है रैम को। ठीक, तो रैम के इतने नाम हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर कंप्यूटर की मेमोरी वाला। तो ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए ये फुल्ली मेमोरी पे जो आपके क्वेश्चन बनने चाहिए थे और बन सकते हैं वो हमने इसमें कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ENIAC इज अ प्रिंटर। यहाँ पे क्वेश्चन है ENIAC एक प्रिंटर है, तो ये पूरा का पूरा गलत कह रहा है। ठीक है, ये फॉल्स है। ENIAC कोई प्रिंटर नहीं है, ENIAC एक कंप्यूटर है, यह एक कंप्यूटर है। इसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर होता है। यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी, और यह किस तरह का कंप्यूटर है, तो एक तरह से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये आप कह सकते हैं। और ये कौन सी जनरेशन में था, तो इसकी जनरेशन बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन का है। अगर बात करें कौन सी जनरेशन का है, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, बहुत ही फेमस था। इसको दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की भी उपाधि मिली हुई है, यानी कि यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। तो ENIAC से संबंधित सवाल इतने किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UPI मेंटेन बाई NPCI। देखिए UPI का बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलन है। आप लोग जानते होंगे कि जो मोबाइल से पैसे भेजे जाते हैं या मोबाइल के किसी ऐप के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, उस सुविधा को हम UPI कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, इस तरह के बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप पैसे भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप आसानी से इन ऐप के मदद से पैसे भेज सकते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है इसमें कि UPI मेंटेन बाई NPCI, ये ट्रू है। UPI से सवाल और क्या हो सकते हैं। पहले तो UPI का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यह मेंटेन किया जाता है NPCI से, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे